नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है खेती 360 के यूट्यूब चैनल पे। और हमारी जो पपीते के वीडियो की सीरीज़ चल रही है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी, आप लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो रही होगी। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम आपसे बात करेंगे पपीते को लगाने के तरीके के बारे में कि किस तरीके से उसके गड्ढे खोदे जाते हैं, किस तरीके से उसको लगाना चाहिए और उसको अगर सही से नहीं किया गया तो क्या दिक्कतें आती हैं। तो आइए बिना किसी देरी के किसान साथियों, हम आपको एक पपीते के खेत में हम आज खड़े हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि हमारे इस किसान साथी ने क्या गलती की है, किस तरीके से उसको सुधारा जा सकता था, या आप नई खेती कर रहे हैं तो किस तरीके से इन गलतियों से आप बच सकते हैं। अभी हम वाराणसी के रमना क्षेत्र में हैं और हम अभी एक पपीते के खेत में हैं। आप देख सकते हैं कि हम बीचों बीच खड़े हैं। हम बात कर रहे हैं आज किस तरीके से पौधे की रुपाई करनी चाहिए। सबसे पहले जब हमारी नर्सरी तैयार हो जाए तो हमें उसको पहले चीज़ तो ट्रीट करना चाहिए और उससे पहले जो हमारी खेत की तैयारी होती है उसका ध्यान रखना चाहिए। आप ये समझिए कि अगर पौधे की रुपाई से पहले हमने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो ये फसल 3 साल की है। आप 3 साल तक परेशान रहेंगे, आपको फलत कम मिलेगी, आपके पौधे टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। बहुत से लोग, बहुत से दुकानदार, बहुत से पुराने किसान आपको ये सुझाव देंगे कि आप अपने पपीते की खेती से पहले जहाँ पे भी आपको पौधा रोपण करना है वहाँ 60 बाई 60 बाई 60 सेंटीमीटर का आप गड्ढा खंदें या 25 सेंटीमीटर के रेशियो में। तो ये आपको जानकारी दे दी जाती है। पहली चीज़ तो जैसा हम अपने पिछले वीडियोज़ में आपको लगातार बताते आए हैं कि पपीता बहुत सेंसिटिव फसल है और इसको करने के लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कोई भी छोटी सी छोटी चूक की आपने तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। गड्ढे, अगर आप गड्ढे खन करके भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हमने हमेशा आपको बताया कि मल्च बेड बनाइए और खेती कीजिए पपीते की, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। कारण उसका है कि बेड की प्रिपरेशन से पहले हम मिट्टी को अच्छे से ट्रीट करते हैं। सॉइल टेस्टिंग के बाद जो भी चीज़ें उसमें कम होती हैं उसको हम पूरा करते हैं। मिट्टी को भरपूर समय मिलता है धूप लगने का, उसको घुलने मिलने का और न्यूट्रिशन रिच होने का। उसके बाद बेड की तैयारी होती है। 2 से 2.5 फीट ऊंचा बेड होता है और जब हम पौधा रोपण करने जाते हैं तो मल्च सीट बिछाने के बाद हम उस पे जगह जगह जो गड्ढे खनते हैं, 8 बाई 6 की दूरी हमने बताई थी, 6 बाई 6 पे भी लगते हैं पौधे, तो दूरी का भी ध्यान रखना है। तो वो गड्ढे हम जो खनते हैं उसको हमें 25 बाई 25 आप खन सकते हैं, लेकिन गड्ढे बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है उन गड्ढों को पौधा लगाने के बाद उसका भराव करना। अभी आप देखिए जो हमारे किसान साथी हैं, इस खेत में आप देख रहे होंगे कि जैसे ये पौधा टेढ़ा हो गया है, इसको हिंदी में जो कहते हैं बंझा रोग लग जाना, शॉर्ट लीफिंग हो गई है। उसी तरीके से आप देखिए ये पौधा किसी तरीके से सपोर्ट पे खड़ा है। तो इन किसान भाई ने पहले जब गड्ढा खना होगा तो पौधा लगाया होगा, पौधा चूंकि छोटा रहा होगा तो फर्क नहीं समझ में आया होगा। जिस तरीके से पौधे का वजन बढ़ा होगा, आप देख सकते हैं कि ये पौधा टेढ़ा हो गया है, इसको सपोर्ट किया हो सकता है। इस खेत में आप ये भी देखिए कि पौधे की दूरी भी कम है, इसकी वजह से भी नुकसान होता है। तो जब किसी भी चीज़ का अगर बेस अच्छा ना हो, अगर उसकी नींव ही कमज़ोर हो जाए तो नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि आप एक घर का निर्माण कर रहे हैं और उस घर की जो नींव है उसको आपने खोदा, उसमें मटेरियल डाला, लेकिन उसको अच्छे से उसकी पैकिंग नहीं की, उसको अच्छे से ढका नहीं, उसको अच्छे से उसका भराव नहीं किया, तो मकान कमज़ोर हो जाएगा।
उसी तरीके से पपीते की खेती में अगर हमने दूरी के साथ साथ गड्ढे बनाना, बेड बनाना, इन चीज़ों पे लापरवाही की तो नुकसान निश्चित होगा। आप इस खेत में देख सकते हैं कि पौधे नज़दीक हैं, गड्ढे सही से नहीं बने, पौधों का रुपाई सही से नहीं हुआ होगा, कई जगह आपको एक ही साथ 2 पौधे दिखाई दे रहे होंगे, मतलब प्लानिंग की कमी रही है। और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पौधे टेढ़े मेढ़े, कुछ छोटे रह गए हैं जिनका विकास ही नहीं हो पाया है क्योंकि धूप सही नहीं मिली होगी, कुछ अब खत्म होने की कगार पर हैं। तो इन गलतियों से आप बचें। हम लगातार आपको इस सीरीज़ में पपीते से जुड़ी समस्या, उनके समाधान के बारे में वीडियो आपको लाते रह रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। और आपको हमसे अगर पपीते की खेती सीखनी है, आप हमारे साथ खेती करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बनें। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें और बाकी अपने किसान साथियों तक शेयर करें। किसी भी तरीके की समस्या या जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8793741226। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप अगर नई खेती अभी स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं पपीते की, तो आप ज़रूर सबसे पहले सॉइल टेस्ट कराएंगे और अपने मिट्टी को इनरिच करेंगे, उसमें उसकी ज़रूरत के हिसाब से खाद, न्यूट्रिशन और बाकी चीज़ों की व्यवस्था करेंगे और पौधा लगाने से पहले उसकी पूरी तैयारी करेंगे। इन सभी जानकारी के लिए हम हमेशा आपके साथ उपलब्ध हैं। जुड़ करके हम खेती करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सबका मुनाफा हो सके।